अच्छा, डेप्रिसिएशन की बात चल रही थी, तो इसमें आ जाएं ये जो 3 लाइनें लिखी हुई हैं डेप्रिसिएशन का सेक्शन, पेज 134। इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट इज जॉइंटली ओन्ड बाय अ टैक्स पेयर एंड एन इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक होती है जॉइंट ओनरशिप। अगर एक डेप्रिशिएबल एसेट जॉइंटली ओन कर रहा हो टैक्स पेयर नंबर 1 और इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मिसाल के तौर पे मीजान बैंक नंबर 2, तो टैक्स पेयर और मीजान बैंक अगर जॉइंटली ओन कर रहे हो एसेट, ये असल में जॉइंट ओनरशिप नहीं होती। शुरू में जॉइंट ओनरशिप होती है, आहिस्ता आहिस्ता फिर जब पैसे आते हैं ना टैक्स पेयर के पास, तो टैक्स पेयर में भी डॉलेंस, तो जब टैक्स पेयर के पास पैसे आते हैं ना, तो थोड़े थोड़े पैसे करके बैंक को देता रहता है, बैंक से जान छुड़ा लेता है और फिर एसेट पूरा इसका बन जाता है। लेकिन एक बार याद रखिएगा, ये उधार की तरह का होता है और उधार वापस कर दिया जाता है, और इन द एंड क्या होता है, इन द एंड ये होता है कि एसेट जो है वो पूरा का पूरा किसके पास आ जाता है, टैक्स पेयर के पास। ये अरेंजमेंट क्या है, क्यों है, इन चक्रों में हमने नहीं पढ़ना, तो एक ही दफा कर देना, फिर एंड तक मसला रहना है। मैं रोक रहा हूं जरा, एक दफा एंड तक हो जाए। हाँ, इन केस अ डेप्रिशिएबल एसेट, इधर हो जाए, इन केस अ डेप्रिशिएबल एसेट इज जॉइंटली ओन्ड बाय टैक्स पेयर एंड मीजान बैंक, वो लाइसेंस्ड बाय एससीसीपी और एसबीपी ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ मुशारका। दोनों ने शिरकत की थी, लेकिन शिरकत आहिस्ता आहिस्ता ना खत्म हो जाती है और एक वक्त ये आता है कि 100% ओन कौन कर रहा होता है, टैक्स पेयर। और डिमिनिशिंग मुशारका, इसको डिमिनिशिंग मुशारका इसलिए कहते हैं कि शिरकत आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश होती रहती है, जब बढ़ती रहती है, डिमिनिश होती रहती है शिरकत आहिस्ता आहिस्ता। द एसेट इज कंसिडर्ड एज होली ओन्ड बाय, अच्छा इसमें पहले दिन से ही टैक्स पेयर एसेट को डेप्रिशिएट कर रहा होता है, क्योंकि बैंक के किस काम का एसेट, बैंक ने तो एक तरह का उधार का अरेंजमेंट किया होता है। तो बस ये न्यूमेरिकल तो इसका कोई नहीं आना, थ्योरी के हद तक आप याद कर लें। अगर एक एसेट टैक्स पेयर और बैंक ज्वाइंटली ओन कर रहे हो, तो और इस अरेंजमेंट को मुशारका अरेंजमेंट कहते हैं, तो इस अरेंजमेंट में ये अज्यूम किया जाएगा कि एसेट सारा का सारा कौन ओन करे, टैक्स पेयर। ओके, चलें क्वेश्चन 2, पेज नंबर 137, पेज नंबर 137। ये आप लोगों ने आज एक मसला हल करना है, मुझे नहीं समझ आया, पता नहीं क्या कैसे छुट्टी करते हैं लोग, ये मुझे बताना है, क्योंकि मैं सोचूं भी तो नहीं होती, जितना मर्जी सोच लूं, लेकिन मुझे ये जरूर आपने बताना है कि कैसे, यानी कि इतनी करेज कैसे आ जाती है बंदे में कि छुट्टी कर ले। क्वेश्चन 2, वी परचेज्ड अ बिल्डिंग, नहीं मैं आई एम वेरी सीरियस टुडे, ये आप लोगों ने मुझे बताना है कैसे इतनी करेज आ जाती है। वी परचेज्ड अ बिल्डिंग कॉस्टिंग रुपीज 4,25,000 ऑन 15 मई 2021। अच्छा जी, क्या बाय की है बिल्डिंग, किस दिन, चलें छोड़ें, एक हम सवाल करते हैं इसको सामने रखते हुए, एक हम सवाल करते हैं इसको सामने रखते हुए। एक बंदे ने बाय की है न्यू प्लांट पाकिस्तान से, एक बंदे ने बाय किया न्यू प्लांट पाकिस्तान से 12 मार्च 14 को, और इसकी कॉस्ट है 700। चलें जी, अब हम इसकी डिडक्शन कैसे निकालेंगे जी, कॉस्ट बोले जी जल्दी जल्दी, 12 मार्च 14 कितनी, 700। अब मोहतरम न्यू प्लांट है, तो जरा मुझे बता दें न्यू प्लांट है तो हमने क्या करना है, एलिजिबल है, नॉट एलिजिबल, एलिजिबल। पहले साल डबल डेप्रिसिएशन आएगी, इनिशियल अलाउंस और दूसरा नॉर्मल डेप्रिसिएशन। जो रात कल नहीं आए थे बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, कल जो हो गया वो तो बहुत बड़ा लॉस हो गया आपको, आज वाली बातें समझते रहे बस, आज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, तो डबल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेगा या एक दफा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेगा, डबल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेगा पहले साल, इनिशियल अलाउंस भी और डेप्रिसिएशन भी। इनिशियल अलाउंस का रेट कल मैंने आपसे छुपा के रखा हुआ था, इनिशियल अलाउंस का रेट है 25%। इनिशियल अलाउंस का क्या रेट है, कोई लिखने की जरूरत नहीं, कोई देख लेंगे कहीं लिखा होगा, इनिशियल अलाउंस का रेट कितने परसेंट है, 25%। और कल डेप्रिसिएशन में आपको याद होगा कोई 25% नामी रेट नहीं था, ऐसे ही है ना, कल डेप्रिसिएशन में कोई 25% नामी रेट नहीं था, इनिशियल अलाउंस का रेट बता दें 25%। ओके लेट्स, चलें जी, हमने बाय किया न्यू प्लांट पाकिस्तान से किस दिन, 12 मार्च 14 को, इसकी कॉस्ट क्या है 700।
तो सबसे पहले मुझे बताएं डेप्रिशिएट किस दिन करेंगे, डबल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। सबसे पहले आप डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, आप डेप्रिसिएशन की बहन रिकॉर्ड करेंगे, डेट इज इनिशियल अलाउंस। 30 जून 14 पे खड़े होके इनिशियल अलाउंस का रेट क्या है 25%। चलें जी, कोई नहीं कैलकुलेटर निकाल लें, कसम खाई हुई ना निकालने की, जल्दी करें। 175। अब जी आप मुझे बता दें WDV क्या गई 525। अब आप मुझे बता दें मैं इसको डबल डेप्रिशिएट कर लूं या जान दूं, डबल डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। 30 जून 2014 525 इंटू, और भाई प्लांट का रेट देख लें डेप्रिसिएशन का, ऐसा ना किया करें, दुख होता है। प्लांट का रेट देख लें डेप्रिसिएशन का, प्लांट का रेट कितना है डेप्रिसिएशन का 15%। तो इसको कितने परसेंट डेप्रिशिएट कर दें 15% इसको डेप्रिशिएट कर दें। ये पहली रो में जगह बना दें तो स्टूडेंट्स। ओके जी, 525 पे कितने परसेंट लगाएंगे 15%। लेकिन 12 मार्च की वजह से मैं 3/12 या 4/12 कर दूं या 6/12, 6/12 जिसको मैं 50% का फैक्टर भी कह सकता हूं। तो ये कल बात की थी, जो हजरात नहीं आए थे कल, ये बात की थी कि जिस साल आप एसेट खरीदेंगे ना उस साल आप 3 या 4/12 नहीं करेंगे, उस साल डेप्रिसिएशन को 50% का कट लगाएंगे, आधी डिडक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ये बात हुई थी, चाहे जिस दिन मर्जी आप एसेट खरीदें। जी क्या जवाब आ गया? ओ यार पॉइंट्स में ना लेके जाएं, पहले ही 700 रुपए हैं, ऊपर से सिक्के भी खत्म हो गए हैं पाकिस्तान में। 39। WDV क्या आ गई 486। अब आप दोबारा बताएं मुझे, अब मैं डेप्रिसिएशन कब रिकॉर्ड करूं 30 जून 2015 कितनी 486 इंटू 15% व्हाट 73 जी 413। पहले साल कितनी दफा डेप्रिशिएट किया 2 दफा, अगले साल कितनी दफा डेप्रिशिएट किया 1 दफा। चलिए नोट कर लें, नोट टेक मोर देन हाफ मिनट। ये क्या है क्वेश्चन, ये क्या है सॉल्यूशन। ये लाइनें सही हैं, पीछे परेशान कर रही हैं, सही है। चलिए चलिए जल्दी करें, जल्दी करें, डोंट टेक मोर देन हाफ मिनट। हाँ 50% वाली बात से डेप्रिसिएशन के लिए है, वो इनिशियल अलाउंस के लिए नहीं है। अच्छा सवाल पूछा आपने, इनिशियल अलाउंस के लिए ये कॉन्सेप्ट नहीं है 50%। क्या हाँ, यानी कि 25% रेट लगाएंगे तो ये इनिशियल अलाउंस आ जाएगा बस। हाँ इसलिए तो कल आना था ना। चलिए जल्दी नोट करें, मैं बहुत हैरान होता हूँ सीरियसली, को बंदा नजर आता है ना कि कल छुट्टी की हुई थी। अच्छा यार, इनिशियल अलाउंस को ना फुल ईयर पे रिकॉर्ड करना है, नंबर ऑफ मंथ्स बेस पे पोर्शन नहीं करना, और डेप्रिसिएशन को भी नंबर ऑफ मंथ्स बेस पे पोर्शन नहीं करना। लेकिन कल मैंने बताया था कि आधी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। क्या ये प्लांट एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट था या नॉट एलिजिबल? यार एलिजिबल फॉर व्हाट, फॉर डिस्काउंट। अगर ये प्लांट आ जाए तो इसको जो है वो सीए में डिस्काउंट मिलेगा। एलिजिबल फॉर व्हाट, इनिशियल अलाउंस का रेट 25%। अभी तो नहीं, अभी भी किसी के पास पुरानी बुक्स तो नहीं। चैप्टर 19 में सॉल्यूशंस भी चेंज है, सब चेंज है। हिम्मत करके खरीद लें, पैसे ही है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, बड़ा लॉन्ग टर्म रिटर्न देगी। ओके चलें जी, इट्स ओवर मोहतरम, आप जरा आए हैं, आप तस्वीर खींच लें। इनिशियल अलाउंस मैंने बस रिकॉर्ड किया 25% एसेट पे, बाकी नॉर्मल तरीके से कल के तरीके से सवाल चलाया। तो किस वजह से इनिशियल अलाउंस रिकॉर्ड किया है? न्यू प्लांट था, इस वजह से इनिशियल अलाउंस रिकॉर्ड किया। अबू बकर ये क्लास के एंड पे मुझे याद कराना, ये जो नहीं आते ना इनसे जरा पूछना है। दो तीन लोगों ने ना आज मुझे बताना है, यानी कैसे कैसे करते हैं कोशिश, क्या क्या सोचते हैं। ओके ओवर जी, अगला ओवर शुरू करें। कितने आउट हुए हैं इसमें? ओके अच्छा जी, पढ़ें पेज 134 पे। अच्छा ये जो कल मैंने बात छुड़वाई थी ना, कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 20, तो ये ना डब्बे के नीचे जो लाइन डली है ना, वो डली है इमरान खान के जमाने में।
नवाज शरीफ ने कहा था डब्बा मेरी तरफ से, इमरान खान आया उसने कहा ये डेडलाइन मेरी तरफ से। तो ये जो डेडलाइन डली है ना लॉ में, तो इसमें याद रखिएगा अगर एसेट 1 जुलाई 20 के बाद बाय करें ना तो आपने 50% वाला फैक्टर लगाना है। अगर एसेट 1 जुलाई 20 के बाद बाय करें तो 50% वाला फैक्टर लगाना है। तो माजरत इसको ना ऐसा कर लें 12 मार्च 2022 कर लें, 12 मार्च 2022 कर लें। बहरहाल मैं आपको ऐसे सवाल भी करवा दूंगा जिनमें मैं 1 जुलाई 20 से पहले एसेट खरीदा हो, जिनमें मैंने 1 जुलाई 20 से, प्लीज चेंज दिस क्वेश्चन। और अगर किसी ने तस्वीर ली है उसे भी तस्वीर दोबारा लेनी पड़ेगी, वरना ये कॉन्सेप्ट जो है उसमें एक मसला आ जाएगा। तो व्हाट इज द डेट ऑफ परचेज, अब हमने कर दिया सवाल में चेंज करके 12 मार्च 2022। अच्छा हाँ, तो मैं ये बता रहा था 12 मार्च 2022 कर दिया। ओके अच्छा, तो मैं ये बता रहा था मोहतरम कि कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 20 का क्या मतलब है। अगर एक एसेट 1 जुलाई 20 के, कोई होंठ ला दिया करो ना, इसे भी कोई होंठ ला दिया आया है। तो अगर कोई एसेट आते नहीं आते हैं, होंठ नहीं लाते हैं, होंठ लाते हैं, घर जाके याद नहीं करते। अगर कोई एसेट 1 जुलाई 20 के बाद खरीदा है तो क्या करेंगे, खरीदने वाले साल में डेप्रिसिएशन पूरी रिकॉर्ड करेंगे या 6/12? 6/12 भी नहीं बल्कि 50% कर देंगे। लेकिन अगर कोई एसेट 1 जुलाई 20 से पहले खरीदा है तो कुछ नहीं होता, करेंगे डिस्कस इस पे, इसको छोड़ें। तो अभी जितने हम सवाल करेंगे ना 1-2 दिन, उसमें देखिएगा डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 20 के बाद की लिखी हुई है जानबूझ के। अच्छा जी, WDV के ऊपर डिफरेंस निकालनी है कॉस्ट के ऊपर। अब आपको बता रहा है WDV क्या होती है, हालांकि आपका अपना एक लेवल है द WDV। और अच्छा ये WDV ना जो साल के शुरू वाली होती है उसके ऊपर आपने डिफरेंस लगानी होती है। ये देखें, ये जो WDV है ये 30 जून 14 के एंड की है। कोई ऐसे कर दिया करें या मुंह लगा दिया करें, मुंह इतना बड़ा नहीं ला सकते। तो ये WDV कब की है, 30 जून 14 के एंड की, या फिर अगले साल के स्टार्ट की। अगले साल के, मैं ऐसे समझने के लिए कह रहा हूं, मैं इस फिगर को पकड़ के बता सकता हूं, इसको भी। तो ये WDV कब की है, 30 जून 14 के एंड की। 30 जून 14 की क्लोजिंग बीवी है और 30 जून 15 की है बीवी। ओके अच्छा जी, द बीवी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर शैल बी। अच्छा जिस साल आप एसेट खरीदेंगे ना उस साल आप कहेंगे उस साल कहां से बीवी आ गई, उस साल तो कॉस्ट ही होती है। नहीं 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 मेरे भाई, उस साल भी बीवी होती है क्योंकि इनिशियल अलाउंस माइनस करके आपने डिडक्शन निकालनी होती है। ये सेक्शन चल रहा है डेप्रिसिएशन का, इनिशियल अलाउंस का सेक्शन इसके बाद हमने पढ़ना है। तो जिस साल आप एसेट बाय करें उस साल भी तो बीवी आएगी। अब सवाल है वो कौन सी बीवी होगी। तो अगर एसेट के ऊपर इनिशियल अलाउंस रिकॉर्ड हो गया है तो कॉस्ट में से क्या माइनस करेंगे, इनिशियल अलाउंस। इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन का क्या मतलब है, पहले साल की बीवी की बात करें या दूसरे तीसरे चौथे साल की। द कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस। अब आप मुझे बता दें फर्स्ट ईयर की बीवी कितनी है, फर्स्ट ईयर की बीवी कितनी है, द कॉस्ट माइनस। अबे पहले साल कहां से बीवी आ गई। और वो देख तो इसको क्या कह रहा, वो कह रहा कि इसके ऊपर आपने डिडक्शन का रेट लगाना है ना, इसलिए WDV निकालनी जा रही है। और आप ये मेरे से ये ना पूछिएगा एट बिगिनिंग ऑफ टैक्स ईयर, तो बिगिनिंग, अब ये असम्पशन सी होगी बिगिनिंग ऑफ टैक्स ईयर कि शायद ये शुरू की WDV है। बहरहाल जो भी है आप इसे साल के शुरू की समझे, जो मर्जी समझे। इन द एंड सारी डिडक्शंस माइनस करने के बाद साल के एंड की WDV है। ये साल के शुरू की समझ लें, ज्यूम कर लें। वैसे तो 30 जून 14 की डेट आपको अजीब सी बात लग रही होगी, बहरहाल वो लफ्जी बातें हैं, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया डिडक्शन की निकालनी कैसे है। तो ये बीवी क्यों निकालनी पड़ती है, पहले साल कहां से बीवी आ जाती है शुरू में, इनिशियल अलाउंस माइनस करने की वजह से। कितनी है जी बीवी, 525। कोई नहीं लिख लें 525, कुछ नहीं हो जाएगा, ना हाथ रेप्रिशिएट होंगे ना बॉल पॉइंट। इन नेक्स्ट ईयर्स, इन दूसरे के एंड पे, तीसरे के एंड पे, चौथे के एंड पे या पहले के एंड पे समझ लें। वो क्या WDV फिर कैसे आएगी, अब आज के बाद WDV कैसे आया करेगी। फर्स्ट ईयर की बात नहीं हो रही, इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन होता है फर्स्ट ईयर। इन नेक्स्ट ईयर द कॉस्ट, अब फिर दोबारा कॉस्ट से चल पड़ा है। अब इसने जो डेफिनेशन देने लगा ना अगले सालों की WDV की, तो फिर दोबारा कहां से चल पड़ा है, कॉस्ट से चल पड़ा है। द कॉस्ट, आगे क्या लिखा है, लेस टोटल डेप्रिसिएशन, लेस टोटल डेप्रिसिएशन, आगे इंक्लूडिंग, क्योंकि चला कॉस्ट से है ना, कॉस्ट में तो फिर कुछ माइनस नहीं हुआ होगा। तो इस साल के एंड पे खड़े होकर बताएं मैं बीवी कैसे निकालूंगा, द कॉस्ट लेस टोटल डेप्रिसिएशन, जिसे कम डिडक्शन भी कहते हैं, इंक्लूडिंग
इनिशियल अलाउंस, द कॉस्ट, ट्राई करें, द कॉस्ट लेस टोटल डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग एनी इनिशियल अलाउंस। अच्छा, एक बात जो है वो माशाल्लाह ये 100 के करीब बच्चा बैठा हुआ है और माशाल्लाह सारा ही सोया होता है, और अल्लाह ही भला करे। आप रात ने ये भी नहीं बताया था कि इंटेंजिबल का एक पॉइंट हमारा रह गया है। कौन सा वाला पॉइंट रह गया, मुझे जरा ढूंढ लेने दें। ये मैंने बताया था यार, हाथों को एक ऑनलाइन वाला बच्चा पूछ रहा था, क्यों पूछ रहा था, ये तो बताया था। इसको भी रिवाइज भी करेंगे हम। बिल्कुल सही है यार, आप 100 के 100 सही हैं। ओके, वापस आ जाएं, जितने जल्दी आए, खलो जाए उधर ही। यार अच्छी अच्छी मजे की बातें चल रही होती हैं, बीच में ऐसी कोई ना कोई आके एग फ्राई करने लग जाता है। चलें जी, एक एग है उसको फ्राई करना है हमने। ये क्या है जी, एक्सप्लेनेशन। जैसे वो अच्छी वाली बात चल रही थी बीच में, पता नहीं स्टेट बैंक की और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात शुरू कर दी। अब ये बीच में ऐसी एक और बात आ गई है, तो इस बात को समझ लीजिएगा। यार मैंने कोई फर्नीचर बाय किया है, फर्नीचर, कौन सा नीचर, फर्नीचर मैंने बाय किया है, जिसकी कॉस्ट है मिसाल के तौर पे 100 रुपये। अच्छा जी, अब ये है इसका पहला साल, ये है दूसरा साल, और ये है तीसरा साल। मैंने इधर खरीदा है इसको 100 रुपये का। फर्नीचर के ऊपर रेट क्या है, जरा नजर मारें, फर्नीचर के ऊपर रेट क्या है। वैसे मैंने आपको कहा था याद नहीं करने रेट, लेकिन आप लोग याद कराए हुए हैं। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए। एयरक्राफ्ट और एरो इंजन को छोड़े, हमने कहा जाना ऊपर। तो बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15। आपको मना किया था याद करने से, लेकिन आपने फिर भी याद कर लिया। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%। तो फर्नीचर का रेट बताएं, 15%। तो कितनी डिप्रिसिएशन आएगी, 15। बीबी बताएं, बीबी, हमारे साल की क्लोजिंग बीबी, अगले साल की ओपनिंग बीबी। बीबी को डिप्रिशिएट करें, नहीं यार रहने दो, पॉइंट्स में सिक्के खत्म हो चुके हैं पाकिस्तान से। 13 आ गया। बीबी, बीबी को डिप्रिशिएट करें। और कैलकुलेटर पकड़ेगा तो बीबी को डिप्रिशिएट करेगा ना यार। 11 में बुक वैल्यू बोल रहा हूं। अच्छा, 72 माइनस 11, 61। अच्छा जी, पहले साल कितने डिप्रिसिएशन माइनस करने देंगे टैक्स वाले, अगले साल, उससे अगले साल 11। अच्छा, WDB मेथड चल रहा है, स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए हर साल डेप्रिसिएशन होले होले क्या हो रही है, कम हो रही है, होले होले कम हो रही है। अच्छा, ये मेरा आपसे एक सवाल है, बल्कि आज आपके साथ वाले से है, कि इज इट पॉसिबल कि किसी टैक्स पेयर की इनकम माफ हो सकती है। हाँ, इट इज पॉसिबल। मैं ये नहीं कह रहा एग्रीकल्चर इनकम है, हो सकता है ये बंदा जो है वो गाड़ियां बना के बेच रहा हो। और होंडा एटलस कार का मुझे अच्छी तरह याद है, जब बनी थी तो पाकिस्तान की हुकूमत बड़ी खुश हुई थी, उसने 5 साल तक होंडा कार वालों की इनकम माफ कर दी थी खुशी के लिए। तो कोई बंदे अगर नया कारोबार शुरू करें, कोई मिसाल के तौर पे कोरोना की वैक्सीन पाकिस्तान में बनाना शुरू करें, हो सकता है हुकूमत कहते हैं 2 साल तक आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस माफ है। तो किसी भी कारोबारी बंदे को प्रमोट करने के लिए हुकूमत कह सकती है आपकी 2-3 साल की इनकम माफ है। अच्छा, अब फर्ज करें यार इस साल इसकी इनकम माफ थी, इस साल इसकी इनकम क्या थी, इस साल भी इनकम क्या थी, लेकिन इस साल से इसकी इनकम क्या हो गई, टैक्सेबल हो गई। अब इस बंदे ने जाके हुकूमत को कहा, हुकूमत प्यारे इमरान खान, मैंने एसेट खरीदा 100 रुपए का, तूने मेरी सेल पे टैक्स नहीं लिया, इसलिए मैंने अपने एसेट को भी डेप्रिशिएट नहीं किया। प्यारे इमरान खान, अगले साल भी तूने मेरी इनकम पे टैक्स नहीं मांगा, तूने मेरी सेल पे टैक्स नहीं मांगा, मैंने फिर जब उधर सेल रिकॉर्ड नहीं हो रही थी तो खर्चे रिकॉर्ड भी नहीं किए मैंने, तो खर्चा भी रिकॉर्ड नहीं किया डेप्रिसिएशन का, तो एसेट हो गया 100 रुपए का। और अब इंशाल्लाह मैं डेप्रिशिएट करूंगा 15 रुपए का, क्योंकि अब से तू मेरी सेल पे टैक्स मांग रहा है, तो मैंने सोचा खर्चे भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दूं, डेप्रिसिएशन तो खर्चा होता है। तो अब ये फिगर्स आ गई। तो इमरान खान ने पकड़ा जूता और कहते यार इसकी इजाजत नहीं है मोहतरम, आप बड़े तेज हो, आपको पहले हमने 2 साल से टैक्स माफ किया हुआ है, अब आप एक और गड़बड़ कर रहे हो, वो तो आपको इतना बड़ा बेनिफिट दिया हुआ था, आप एक और गड़बड़ कर रहे हो। एक और गड़बड़ ये कर रहे हो कि आप 15 रुपए ऐसे डेप्रिशिएट कर रहे हो, ये तरीका गलत है। अब आप ऐसे कितना डेप्रिशिएट कर रहे हो, 15 रुपए। अब 15 रुपए डेप्रिशिएट करने से खर्चे ज्यादा रिकॉर्ड होंगे, खर्चे रिकॉर्ड होने से प्रॉफिट कम होंगे, तो टैक्स, हालांकि आपका खर्चा 11 है, लेकिन आप कितना रिकॉर्ड करे हो, 15। तो जिस अरसा आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है, जिस अरसा आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है, उस अरसा भी आप एसेट को डेप्रिशिएट करते रहेंगे। हाँ, डेप्रिसिएशन किसी कैलकुलेशन में माइनस नहीं होनी, लेकिन एसेट वैसे वैल्यू तो लूज कर ही है ना। तो अगर आपकी सेल माफ है टैक्स से, तो ये मतलब नहीं कि डेप्रिसिएशन ही रिकॉर्ड करना भूल जाएं, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करीब आओ, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते रहें।
हाँ, जब इनकम टैक्सेबल हो जाए तो अब इस WDV को यूज करके डेप्शन निकालें, ना कि 100 को नहीं पकड़ना। अब आपने किसको पकड़ना है? 72। ओके, तो मोहतरम क्या जिस अरसा इनकम माफ होगी उस अरसा हम टैक्स कैलकुलेशन जमा तो नहीं हुकूमत को करवाते, लेकिन कुछ थोड़ा बोता हम खर्चे तो रिकॉर्ड करते रहेंगे ना डेप्रिसिएशन की मद में। लेकिन वो खर्चे ऑब्वियसली किसी सेल में से माइनस नहीं हो सकेंगे और आपको कोई बेनिफिट ऐसा नहीं मिल सकेगा, क्योंकि आपको बड़ा बेनिफिट मिला हुआ है, आपकी इनकम ही क्या है, बट यू विल कीप ऑन डेप्रिशिएटिंग। चलें जी, नोट करें। और मैं बड़ा खुश था, ये जो ग्लासेस वाले भाई हैं माशाल्लाह, कल आते इन्होंने मुझे वेलकम किया था गेट में माशाल्लाह के, जबरदस्त सर, मजा आया है। 1.5 घंटे की क्लास का तो अपना ही मजा है, एक चस्का है उसका। ओके, वेल डन। चलें जी, जल्दी 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 जल्दी। यार ये ना, मैं आई एम वेरी सीरियस टुडे, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि यानी कि एकदम बैठे बैठे कैसे बंदा ये डिसीजन ले लेता है कि मैंने छुट्टी करनी है, यानी कि वेरी वेरी बोल्ड स्टेप। ओके, चलें जी, ओवर भाई ओवर, क्या हो गया, इसको रट्टा मारना है अब। चलें जी, जा रहे 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 जाने लगे जाने लगे जाने लगे जाने लगे, लाइन चली गई 61 का 1 चला गया चला गया, अब वापस आ जा। ओके, वेयर एनी बिल्डिंग 50% वाला रूल बिल्कुल लगना चाहिए था। यू आर राइट यार, आई एम रॉन्ग। अब इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन को हम दोबारा करें तो मोहतरम, ये एसेट हमने परचेज किया था 1 जुलाई 12 को। ये एसेट हमने कब परचेज किया था? 1 जुलाई 12 को। अच्छा चलें, ये बात अब खुल गई है, सामने आ गई आपके, तो इसको भी कर ही लेते हैं। अगर एसेट 1 जुलाई 20 के बाद बाय किया ना, असल में ना अब ये बात चलें अब छिड़ गई है तो इसको मैं क्लोज कर ही लेता हूँ आज, बल्कि फिर तफसीली बात कर लेते हैं, 5-7 मिनट लगेंगे। अब आप कह रहे होंगे नहीं उसका सोल्यूशन ही बदलने। अच्छा, तो 1 जुलाई 20 के अगर बाद एसेट खरीदे ना, इमरान खान के जमाने में रूल आया था, तो फिर उसने, इमरान खान ने कहा था यार एसेट को ना 6/12 कर दिया करो, लेकिन इससे पहले ना टैक्स वाले कुछ 6/12 के चक्कर में नहीं पड़ते थे और ज्यादा लॉजिक्स में नहीं जाते थे। इससे पहले ये होता था कि ये लाइन होती नहीं थी, इसलिए फिर खरीदने के साल में लॉजिकल कैलकुलेशन नहीं होती थी, 4/12 3/12, खरीदने के साल में पूरा डेप्रिशिएट होता था, खरीदने के साल में पूरा डेप्रिशिएट होता था। तो ये जरा देखें, हमने बाय कब किया है? 1 जुलाई 12 को, तो फिर खरीदने के साल में हमने 50% फैक्टर लगाया या पूरा डेप्रिशिएट कर दिया? फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज बोला करें, बड़े हो गए वो आजकल के बच्चे, परचेज बोल रहे होते हैं, तो आप परचेज बोलोगे तो कह रहे हैं चाचू किस जमाने की बातें करें। अच्छा जी, बोले 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 15 को सामने रखे, एज एसेट इज बॉट बिफोर 1 जुलाई 20। अच्छा, कई दफा आपने देखा डेट ऑफ परचेज की बेस पे डिसीजन बदल जाता है। सिक्योरिटीज के टेबल में था 1 जुलाई 16 के बाद खरीदी है तो ये करें, 1 जुलाई 16 से पहले खरीदी है तो ये करें। तो जो फिक्स्ड एसेट आपने 1 जुलाई 20 के बाद अपनी फैक्ट्री के लिए खरीदे हैं, अपनी बिल्डिंग के लिए, अपनी दुकान के लिए खरीदे हैं, उन पे खरीदने के साल में कितने % फैक्टर लगाना है? और जो फिक्स्ड एसेट आपने 1 जुलाई 20 से पहले खरीदे हैं, यानी पुराने जमाने के खरीदे हैं, उन पे आपने खरीदने के साल में 50% का फैक्टर नहीं लगाना। ओके, तो इस वजह से ये सवाल बिल्कुल सही सॉल्व किया सर ने, बिल्कुल कोई गलती नहीं थी, बस डेट ऑफ परचेज इस सवाल के अंदर सर ने नहीं बताई थी, वो आपको बता दिया। ओके, तो यार इस बात को ना फिर लिख भी लें स्टार डाल के, ये तो वैसे ही एक बीच में बात चल पड़ी ना, हमारा कॉन्सेप्ट तो भी कोई और है जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ कि खरीदने के साल में 50% इसलिए नहीं लगाया, 15 को स्टार डाल के, 13 और 11 को ना स्टार डालिएगा खुदा के लिए, खरीदने के साल में 50% फैक्टर इसलिए नहीं लगाया कि डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 20 से पुरानी है। खरीदने के साल में 50% फैक्टर इसलिए नहीं लगाया कि डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 20 से पुरानी है। कॉम बैक, जल्दी करें भाई। खरीदने के साल में 50% फैक्टर इसलिए नहीं लगाया कि डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 20 से पहले की। अच्छा, वैसे ना मैंने ये एक डब्बा भी दिया हुआ है, साथ वाले की किताब में मिलेगा आपको, पेज 136 पे, पेज 136 पे, जहां डेफिनेशन का सेक्शन खत्म हो रहा है ना बिल्कुल, तो एंड पे आपके समझने के लिए एक डब्बा दिया हुआ है, इनिशियल अलाउंस से ऊपर डब्बा देखें, डेट ऑफ परचेज ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट बिफोर 1 जुलाई 20। अगर 1 जुलाई 20 से पहले खरीदें तो क्या करना है? फुल ईयर डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड। किस साल?
ईयर ऑफ परचेज। और अगर यकम जुलाई 20 को खरीदा या यकम जुलाई 20 के बाद खरीदा, यानी नया नया खरीदा हुआ या पुराना, तो इसको अपने समझने के लिए ना पुराना खरीदा है और ये कौन सा खरीदा है, नया से मुराद एसेट नया नहीं है, यानी कि बस अभी कुछ दिन पहले खरीदा है, मुराद ये है मेरी, तो नया पुराना चलें छोड़ें, ऐसे कंफ्यूजन ना हो। यकम जुलाई 20 से अगर पहले खरीदा हुआ है तो खरीदने के साल में, और अगर यकम जुलाई 20 के बाद खरीदा है, हाँ ईयर ऑफ डिस्पोजल पे भी आज मैंने बात करनी है, लेकिन अभी छोड़ें, अभी सिर्फ ईयर ऑफ परचेज की बात को सामने रखें। तो खरीदने के साल में 50% फैक्टर कब लगाना है, यकम जुलाई 20 के, और अगर यकम जुलाई 20 से पहले खरीदा हुआ है फुल ईयर डिप्शन रिकॉर्ड करनी है। अच्छा, हम कुछ और बात कर रहे थे अभी, हम ये बात कर रहे थे जब कोई बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट और मशीनरी, पेज 134, यूज हो रहा हो बिजनेस में, हुज इनकम इज एग्जेम्प्ट किस साल थी, ईयर 1 और ईयर 2 में एग्जेम्प्ट थी ना, हुज इनकम इज एग्जेम्प्ट, डेप्रिसिएशन शेल बी अलाउड फॉर द सेड ईयर। सेड ईयर से कौन सा मुराद है, ईयर 1 एंड 2, ईयर 1 एंड 2 में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ये नहीं कि डेप्रिसिएशन माइनस करना छोड़ दे, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, ये समझ लें। एंड आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ, क्या मतलब आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ एग्जेम्पशन, ये कौन सा साल है, ईयर 3, आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ एग्जेम्पशन, जब एग्जेम्पशन क्या हो गई, मौजूद रही, एक्सपायर हो गई, किस साल एग्जेम्पशन मौजूद है, 1 और 2 में, किस साल एक्सपायर होगी, द WDV shall be the cost, नहीं ये तो ब्लंडर हो जाना था, वो 100 नहीं लेनी WDV, फिर WDV क्या लेनी है जब एक्सपायरी हो जाए एग्जेम्पशन की, shall be calculated after reducing the including any, अगर इनिशियल लॉस तो फर्नीचर पे होता ही नहीं, तो the WDV shall be the amount which is calculated by deducting the total depreciation। तो इस बात का नटशेल क्या बना कि अगर इनकम कभी माफ हो गई किसी बंदे की तो उन सालों में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके रखता रहेगा अपने लिए और रख के WDV निकाल लेगा, और जब जैसे एग्जेम्पशन खत्म होगी फिर 72 पे की प्राइस पे रेट लगा के ऐसे को डेप्रिशिएट करेगा। अच्छा जी, ये बात तो पॉइंट 8 वाली हमने पढ़ ली भी है। अगर आप एसेट बेचें और कंसिडरेशन बढ़ जाए, आप ज्वेलरी में देख लें, ज्वेलरी में भी क्या होता था, जब कंसिडरेशन बढ़ जाती थी तो गेन आता था, और जब कंसिडरेशन कम होती थी तो लॉस आता था। तो आपने कोई एसेट बेचा तो, अच्छा एक बात सुन लें, ऑन डिस्पोजल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, ये ना आप जरा गौर से सुननी है, नो डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ, बेचने के साल में डेप्रिशिएट नहीं करना, जैसे मैंने इंटेंजिबल्स में बात की थी। लेकिन अफसोस ये ना पुराना पाकिस्तान है, ये पुराना पाकिस्तान है। इमरान खान ने कहा ये लाइन मेरी तरफ से, बुज़दार ने कहा रहने दे, इमरान ने कहा जान दे, बुज़दार ने कहा ठीक है चेक के पर। तो इमरान खान ने कहा ये लाइन मेरी तरफ से। नवाज शरीफ क्या कहता था, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, इंटेंजिबल्स में भी नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, इधर भी नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। इमरान खान ने कहा ठहर, इफ अ डेप्रिशिएबल एसेट इज यूज्ड इन पर्सनल बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ टैक्स ईयर ऑन और आफ्टर यकम जुलाई 20, अगर कोई एसेट यकम जुलाई 20 के बाद खरीदा है आपने, द डेप्रिसिएशन डिडक्शन इक्वल टू 50% शैल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ। इमरान खान ने कहा बेचने के साल में भी 50 कर दो, खरीदने के साल में भी 50 कराई थी, बेचने के साल में भी 50 कर दो, सेंचुरी हो जाएगी। अच्छा, तो अब नया पाकिस्तान क्या कहता है जी, नया पाकिस्तान क्या कहता है, बेचने के साल में और खरीदने के साल में। अच्छा यार, अब जो है ना एक ऐसा करते हैं कि एक ना इसकी एग्जांपल्स ही ऐसे बना लेते हैं ताकि ये बात जो है बहुत आगे निकल गए, हम वापस आ जाएं, यहीं कहीं कर लेते हैं। अच्छा, एक एसेट मैंने बाय किया है यकम जुलाई, अब वो एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल से बाहर आ जाएं। एक एसेट मैंने बाय किया यकम जुलाई 18 को, क्लियर, और एक एसेट मैंने बाय किया है, एक मैंने एसी बाय किया था यकम जुलाई 18 को, और दूसरा मैंने एसी बाय किया यकम जुलाई 21 को। अब इन दोनों के डेप्रिसिएशन के रूल्स अलग हैं, इन दोनों के डेप्रिसिएशन के रूल्स अलग हैं। चलो मैं कोई और एसेट ले लेता हूं, मिसाल के तौर पे मैं व्हीकल कह देता हूं, व्हीकल मैंने ली है। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें, अगर व्हीकल मैंने 100 रुपए की ली है, ठीक है, तो मैंने बाय की ईयर 1 में और सेल कर दी ईयर 3 में, समझ आ गई, बाय की ईयर 1 में, सेल कर दी ईयर 3 में। अच्छा, बिल्डिंग के लिए 10% रेट है डेप्रिसिएशन का, कंप्यूटर के लिए 30 है, बाकी सबके लिए 15%। अच्छा, ये पुराना पाकिस्तान है, तो पुराना पाकिस्तान क्या कहता था, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। मैं क्या निकालने लगा हूं, डेप्रिसिएशन कितने का खरीदी, 100 रुपए की, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30 और बाकी सबके लिए
15% हो भाई, बी को साथ ले जाओ यार, अकेला पर। अब देख रहे हैं कैसे नीचे जाएगा। अच्छा बताएं यार, 100 पे 15%, 15, तो 15 की डेप्रिसिएशन आ गई, बीवी कितनी हो गई? और भाई ये पुराना पाकिस्तान है, खरीदने के साल में 50% फैक्टर नहीं लगाना, डायरेक्ट 100 पे 15% लगाएगा तू। 85 इंटू 15%, 13। अब ये एग्जाम तो टैक्सेबल वाली बातें नहीं हो रही, कुछ और बातें हो रही हैं। और 72 इंटू वो 11, क्या आ गया? 60। नहीं, ये बात गलत है। पुराना पाकिस्तान क्या कहता है, अभी मैंने पढ़ा के आया हूं, नो, ये साई की तरफ देखा करें, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ, हाँ ये जबरदस्त, बेचने के साल में, ईयर 3 में हो सकता है मैंने इस दिन बेचा हो, ईयर 3 में हो सकता है मैंने इस दिन बेचा हो, किसी भी दिन मैंने बेचा है, तो बेचने के साल में डेप्रिशिएट नहीं करना। मुझे बताएं किस साल मैंने बेचा है? ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3 में। कितनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा? हाँ इस साल गेन लॉस निकलेगा, लेकिन गेन लॉस में WDV ये यूज होगी, जाहिर बात है। WDV है ही कितनी? 72, क्लियर। अच्छा जी, और अगर एसेट आपने कब बाय किया? बोले 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 बोले, यकम जुलाई 2021 को, तो फिर बताएं डेप्रिसिएशंस कैसे निकलेंगी? जरा हेल्प करें कैलकुलेटर पे, फिर बताइएगा डेप्रिसिएशंस कैसे निकलेंगी, और बता दें। कुछ नहीं होता। हाँ जी बोलें। 100, अब आप कैसे निकालेंगे? 100 इंटू 50%, कितना आ गया? 8, बीवी 92। अच्छा 92 पे 15% लगाएं, 92 इंटू 15%, 40, 14, क्या आ गया? 70। अब ये कौन सा ईयर था? ये कौन सा ईयर है? ईयर 2। अब ये कौन सा ईयर है? ईयर 3। 78 इंटू 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 मुश्किल बना दिया इमरान खान ने। नए पाकिस्तान में कैलकुलेशंस को सादा सादा होती थी। कितनी आ गई डेप्रिसिएशन? 678 माइनस 6, 72। अब ये ना कहिएगा इधर भी 72 आ रही है उधर भी 72 आ रही है, ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है और कुछ नहीं है। फिर सवाल बदलेगा तो डाटा बदल जाएगा। मैंने कुछ साबित करने की कोशिश नहीं की लेकिन मैंने बस कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की आपको। तो बताएं जी, खरीदने वाले साल में क्या करना है? पुराने पाकिस्तान में खरीदने वाले साल में पूरा साल डेप्रिशिएट करना है, और बेचने वाले साल में डेप्रिशिएट नहीं करना। और अगर एसेट नया खरीदा हुआ है, यकम जुलाई 21 की डेट है, यकम जुलाई 20 की डेट है, लेकिन यकम जुलाई 20 की डेट तो रूल है कि यकम जुलाई 20 के बाद खरीदा है, तो मैंने डेट ऑफ परचेज कौन सी डाली हुई है? यकम जुलाई 21 की। ठीक है, तो कैटेगरीज कौन सी बनेंगी यार? ये एक मिनट, ये कैटेगरीज कौन सी बनेगी? ये कौन सी कैटेगरी बनेगी यार, बता दें, ये कौन सी कैटेगरी बनेगी? लॉ के मुताबिक बॉट, एक्सेलेंट, बॉट बिफोर यकम जुलाई 20, उनके लिए ये वाला रूल है। और बॉट बोलें आफ्टर यकम जुलाई 20, उनके लिए ये वाला रूल है। पेपर में ना वैसे नीचे वाला टेस्ट होने का ज्यादा चांस है, नोट कर लें जी। हाँ जी, प्लांट नहीं लिखा हुआ उसमें आ रहा है? ठीक है, चलिए जल्दी नोट करें, उस पर तो मिलता है। चलिए चलिए जल्दी करें। नहीं 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 भाई, बेचने को नहीं देखा जाएगा कब बेचा। भाई पूछ रहे हैं खरीदा यकम जुलाई 20 से पहले है, बेचा यकम जुलाई 20 के बाद है। बेचने की तारीख को कभी नहीं देखना, हमेशा किसकी तारीख को देखना है? परचेज। बेचने की तारीख डिसीजन के लिए रेलिवेंट है। सिर्फ कौन सी तारीख डिसीजन के लिए रेलिवेंट है? यहां तक नजर आ रहे हैं ना? ओके ओवर। अच्छा मैं नीचे वाले जरा खुला के, ये जो मैंने येलो हाइलाइटर लगाया है इससे नीचे नहीं देखना, वो कोई और डिस्कशन है। तो पहले क्या होता था दुनिया में? आसान कैलकुलेशंस। क्या? खरीदने के साल में 50% फैक्टर नहीं लगता था, पूरे साल का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होती थी, चाहे एसेट 28 जून को ही क्यों ना खरीदा हो। और बेचने के साल में डेप्रिसिएट होता ही नहीं था। और अब क्या होता है? खरीदने के साल में भी 50% का फैक्टर लगता है, और दरमियान वाले सालों में 50% का फैक्टर नहीं लगता। दरमियान वाले सालों में कोई मसला नहीं।
अच्छा फर्क बताएं, खरीदने वाले साल में पूरा डेप्रिशिएट हुआ और इधर खरीदने वाले साल में, बेचने वाले साल में डेप्रिशिएट हुआ ही नहीं और इधर बेचने वाले साल में 50% डेप्रिशिएट। अच्छा ये सारी बात असूल की फॉर्म में कहाँ लिखी हुई है वो मैंने आपको बताई थी, मादरत थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, पेज नंबर 136। एग्जाम नोट, फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स डेप्रिसिएशन डिपेंडिंग ऑन डेट ऑफ परचेज। डेट ऑफ सेल नहीं आपने देखनी कि कब की है, सिर्फ क्या देखा करनी है, अगर खरीदा हुआ है काफी पुराना यानी 1 जुलाई 20 से पहले का खरीदा हुआ है तो खरीदने के साल में, ये तो पुराना पाकिस्तान है, फिर सोचें जरा बिफोर 1 जुलाई 20 पुराना पाकिस्तान, तो खरीदने के साल में नो डेप्रिसिएशन विल बी इन द ईयर ऑफ, और अगर अभी अभी खरीदा है ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 20, 1 जुलाई 21, 1 जुलाई 22 को खरीदा है तो 50% फैक्टर कब अप्लाई होगा, और 50% फैक्टर कब अप्लाई होगा, ईयर ऑफ डिस्पोजल। मुश्किल काम तो नहीं है लेकिन समझने के लिए लिख रहा हूं। अब काम क्या हो गया है, मुश्किल हो गया। पहले काम क्या था, आसान था, खरीदने के साल में फुल ईयर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दो, बेचने के साल में डेप्रिशिएट बिल्कुल ना करो। ओके आगे चलें जी। हाँ मैं आपसे कुछ और बात कर रहा था फिलहाल। अभी आपने ना प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस बात पे सवाल नहीं पूछना कि इस लाइन में कुछ और लिख रहा है और इस लाइन में कुछ और लिख रहा है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने डब्बे के फॉर्म में आपको दे दी है क्योंकि ये दोनों लाइनें बिल्कुल ऑपोजिट बातें कर रही हैं। ये लाइन क्या कह रही है, बेचने के साल में डेप्रिशिएट नहीं करना, लेकिन यार ये रूल पता है किनके लिए है, ये रूल है नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, जो आपने बाय किए हुए थे कब के, बिफोर 1 जुलाई 20। और ये रूल किनके लिए है, वैसे तो लिखा हुआ है कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 20, बाय किए हैं बोले आफ्टर 1 जुलाई 20 के बाद। अच्छा ये इंग्लिश कुछ लोगों को समझ नहीं आती, ये जरा समझ लें। इफ डेप्रिशिएबल एसेट इज यूज्ड इन बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ टैक्स ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 20, अगर आपने डेप्रिशिएबल एसेट फर्स्ट टाइम इन द ईयर, एक कंफ्यूजिंग सी लाइन है, यानी कि आपने खरीदने के साल की को कह रहा है। इफ अ डेप्रिशिएबल एसेट इज यूज्ड इन बिजनेस, इन खरीदने का साल, इफ अ डेप्रिशिएबल एसेट इज यूज्ड इन बिजनेस फॉर फर्स्ट टाइम इन अ ईयर, पहली दफा आपने साल में यूज किया है, लेकिन कौन से साल में आपने यूज किया, जो साल शुरू हो रहा था 1 जुलाई 20 या उसके बाद, तो डेप्रिसिएशन डिडक्शन शैल बी अलाउड टू 50% इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो जो एसेट 1 जुलाई 20 से पहले खरीद के रखे हुए हैं उसमें बेचने के साल में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कितने परसेंट करनी है, 50% नहीं करनी, पूरे साल डेप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करना, और जो 1 जुलाई 20 के बाद खरीदे हैं उसमें 50% फैक्टर बेचने के साल में भी लगाना है जैसे कि खरीदने के साल में लगाया। अच्छा एक बात मैं वैसे पूछ रहा हूं, कोई भी एसेट जिसकी कंसिडरेशन हो 50 रुपए और WDV हो 40 रुपए, जबानी सोच के बताएं गेन आया लॉस, कंसिडरेशन 50, WDV 40, इफ कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन, ग्रेटर का साइन इसी तरह होता है, इफ कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन WDV एडिशनल अमाउंट विल बी, और उल्टा हो जाए क्या, अब देखिएगा कैसे उल्टी होगी, अगर यहां पे आ जाए 38, इफ कंसिडरेशन इज बोलें लेस देन WDV, अब बोलें 38 में चीज बिकी कितने वाली, को खर्चे में डाल दें, किसको खर्चे में डाल दें, डिफरेंस को खर्चे में डाल दें एज अ डिडक्शन। ओके ठीक है, न्यूमेरिकल्स करते हैं, 3-4 लाइनें अभी तक पढ़ी हमने सुबह की, आ जाएं। क्वेश्चन 2 पेज नंबर कल के क्वेश्चन 1 वाला, हा वही परचेज द बिल्डिंग, हमें QM के सर ने एक लतीफा सुनाया था पूरे सेशन में, वहीद मुराद किसने पूछा तुम्हारा घर किधर है, पैक के सामने, पैक किधर है, वहीद मुराद के घर के सामने। अच्छा वही परचेज द बिल्डिंग कॉस्टिंग रुपीज 4,25,000 ऑन 15 मई 2021, बिल्डिंग इज सोल्ड फॉर रुपीज 2 लाख, बिल्डिंग कितने की बेच दीजिए, 2 लाख की ऑन जनवरी 15 2023। अब आप मुझे बता दें कि क्या ये एसेट 1 जुलाई 20 के बाद खरीदा हुआ है या 1 जुलाई 20 से पहले खरीदा हुआ है, 1 जुलाई 20 के बाद। ऐसे ही छोटा सा यहां लिख लें क्वेश्चन 2, नए रूल्स लगेंगे, नए रूल्स लगेंगे या पुराने रूल्स, नए रूल्स, खरीदने के साल में भी और बेचने के साल में भी 50% का फैक्टर लगेगा। अच्छा ये तो ना एक बात हो गई, दूसरी बात
दूसरी बात, अंडरलाइन करें बिल्डिंग को, अंडरलाइन करें बिल्डिंग को। दूसरी बात जो मैं आपसे पूछने लगा हूं, शायद आपको आइडिया हो गया हो, दूसरी बात क्या है कि नहीं वो तीसरी बात आपने कर दी, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं। बिल्डिंग नॉट एलिजिबल की लिस्ट में आ रही है, यानी ये एलिजिबल नहीं है, तो बिल्डिंग को सिर्फ क्या करेंगे। तीसरी बात, बिल्डिंग के लिए डेप्रिसिएशन रेट बता दें क्या है, 10%। अब मेरी तीन बातें मुकम्मल हुई, सवाल शुरू करते हैं। पहली बात मैंने आपसे क्या पूछी थी, डेट ऑफ परचेज क्या है। देखे ना यार, पहली बात मैंने क्या पूछी थी, डेट ऑफ। इस बुनियाद पे मैंने क्या डिसाइड किया कि खरीदने के साल में भी 50% फैक्टर लगना है, बेचने के साल में भी। दूसरी बात मैंने आपसे क्या पूछी थी, एसेट का नाम, एसेट का। इस बेस पे मैंने दो बातें डिसाइड की, एक ये एलिजिबल नहीं है, इस पे इनिशियल अलाउंस नहीं लगेगा, और दूसरी बात रेट, रेट इसका कितने परसेंट है, 10%। अब हम सवाल शुरू करते हैं। चलें जी, किसके साल की डेप्शन निकालनी है, 21 की, 22 की और। अच्छा वैसे जरा बताएं, जब मैं उंगली रखा करूं ना यहां पे और पूछा करूं किस साल खरीदा, तो आप सोचा करें इसके बाद कौन सा 30 उन्होंने, इस तरह सोचा करें, किस साल खरीदा, 30-21 के साल में, 22 बोल रहा है, इसके बाद कौन सा। मुझे पता है ये मसला रहता है इंशाल्लाह, लेकिन अब इसका हल कोई नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी। 15 मई 2021 किस साल खरीदा, 30-21 के साल। किस साल बेचा, सोच के बोलिएगा, किस साल बेचा, 30-23 के साल में। तो 21 के साल में खरीदा, 23 के साल में बेचा, तो अब बीच में कौन सा साल आएगा, 22 का। तो कितने साल की डिडक्शन निकालनी है, 21, 22 और 23 की। एंड ऑल्सो कैलकुलेट टैक्स गेन लॉस ऑन, और बेचा कितने का है उसको अभी छोड़ें, वो आखिरी साल देखेंगे। 4,25,000 कॉस्ट है। चलें जी, कॉस्ट बताएं जी। यकम, हाँ वैसे डेट को लिखनी जरूरी नहीं है, बहरहाल यकम में 2021, कॉस्ट बोले तो 4,25,000। लेस क्या करनी है, डेप्रिसिएशन। अरे इनिशियल अलाउंस नहीं निकालना, इनिशियल अलाउंस मुझसे से निकाला मैंने, आपको निकाल देने 30 जून 2021, यानी टैक्स ईयर कौन सा है, 21। 4,25,000, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15। ये आपने याद नहीं करने, रेट पेपर में गिवन होंगे। कितना आ गया, हाँ ये बोला इमरान खानियन पाकिस्तान, भाई फरमा रहे हैं इमरान खानियन पाकिस्तान में खरीदने के साल में अजीब सी कैलकुलेशन करनी है, 21,250। क्लियर। चलें जी आगे। अब आप मुझे ये बताएं कि कैलकुलेटर पकड़ लें खुदा के लिए, अगर आई में बड़ा जरूरी है कैलकुलेटर। WDV बोलें 40375। अच्छा जीरो आपकी तरफ से, ये नहीं कॉमा मेरी तरफ से, लेस डेप्री। अब मैं कहां खड़े होके डेप्रिसिएशन निकालूं, सड़क पे खड़े होके, बाजार में खड़े होके, क्लास में खड़े होके, क्लास में खड़े होके बैठे बैठे आप डेप्रिसिएशन निकालें। 403,750 को डरते डरते कैलकुलेटर पे करेंगे तो कैलकुलेटर भी कहेगा शर्म सी आ रही है 40375। यार बीवी कैलकुलेट करें, 363,3375 लेस डेप्री। अबे किस दिन की डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं तू, यार वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिखें, इसके कोई मार्क्स नहीं है। बस ये पता होना चाहिए कि 23 की डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा ये पता होना चाहिए कि बेचने के साल की डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। अगर नहीं आपने यहां डेट लिखनी तो ना लिखें, कोई मसला नहीं, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, कोई इसके मार्क्स नहीं कि क्या डेट लिखनी है क्या नहीं लिखनी, छोड़े परे। साल कौन सा जिसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है, 23 की। 23 तो बेचने का साल है, जनवरी 15, 2023, और बेचने के साल में नो डेप्रिसिएशन या 50%, 50%। तो बताएं जी, 3633 इंटू, तो नया पाकिस्तान क्या कहता है, खरीदने के साल में भी और बेचने के साल में भी, बाकी तो कैलकुलेशन आसान है। 1816 345,206। अच्छा ज़्यारत कर लिया आप लोगों ने सोल्यूशन की, कितने जो है शहजादे हैं आप लोग, सुस्ती सारी इस क्लास में बांट दी गई है, सुस्ती ऊपर से आती है, अल्लाह की तरफ से आपकी क्लास में बांट दी जाती है। ओके अच्छा जी, तो ये जरा देखें,
ये साथ वाले से ना हाईलाइटर ले लें, कुछ नहीं कहेगा। ये खरीदने का साल है और ये बेचने का साल है, और जिनके पास नहीं है वो साथ वालों को आज थोड़ा सा दे दें। खरीदने के साल में भी कितने % फैक्टर लगाने हैं? 50%। और बेचने के साल में भी, अब बैगों से निकल रहे हैं, बहुत से बच्चों के पता चल रहे हैं बैगों में रखे हुए थे, तो खरीदने के साल में भी 50%, बेचने के साल में भी 50%। अब बता दीजिए WDV क्या है? 3, 4, 5। अब हमने क्या निकालना है? गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। नहीं है। अच्छा, गेन लॉस किस साल निकालना है? गेन लॉस टैक्स ईयर 2023 में। ये 23 में डेप्रिशिएट भी करें गेन लॉस, हाँ कोई मसला नहीं। तो इसमें इस्तेमाल भी तो हो रहा है ना एसेट, तो डेप्रिशिएट भी होगा एसेट, और इसके ऊपर और क्या निकालेंगे? गेन लॉस भी निकालेंगे। अच्छा जी, गेन लॉस का फॉर्मूला होता था ज्वेलरी बेचते हुए कंसिडरेशन लेस कॉस्ट, लेकिन यहां ऑब्वियसली कंसिडरेशन लेस कॉस्ट नहीं होगा, यहां कंसिडरेशन में से बीवी माइनस करेंगे, लेस WDV। कितने का बेचा? क्या बेचा? बिल्डिंग को बेचा। कितने का बेचा? कितने की बाई की थी? छोड़े छोड़े। WDV कितनी है? 3, 4, 5। बेचने के साल में क्या आ गया? लॉसा 1,45,000 का। भाई का लेवल हो गया, भाई कह रहे लॉसी है, मटीरियलिटी लेवल इनका हाई है, जरा 2-3 करोड़ रुपए इनका मटीरियलिटी लेवल है। हम गरीबों की नजर में तो ये लॉसी है। ओके, सो इट्स ओवर फॉर क्वेश्चन 2। आप समझते फॉर टुडे। क्वेश्चन 3। ये बच्चे ऑनलाइन में लो, आप लोग नोट करो, आप टेंशन ना लो, ये फिजिकल वाले नोट कोई नहीं करते होते कभी कभी। आप लोग प्रॉपरली यार कैमरा उधर करो, कैमरा करो, आप लोग पॉज करें वीडियो और नोट करें, ले कैमरा। क्वेश्चन 3, वी परचेज्ड अ बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹4,25,000 ऑन 13 मई 2021। शर्म करें, सोल्यूशन देख रहे हैं, इसी क्लास में बैठे बैठे देख रहे हैं, कुछ टीचर के सामने भी शर्म नहीं आ रही, नजरों की हिफाजत किया करें। अच्छा जी, दिल से निकले इंशाल्लाह। अच्छा, वी परचेज्ड अ बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹4,25,000 ऑन 13 मई 2021। बिल्डिंग इज यूज्ड 70% इन। अगर बिल्डिंग के अंदर 10 कमरे हैं तो 7 कमरों में दुकान है, एंड 30% 3 कमरों में भी बचे, एंड 30% पर्सन। बिल्डिंग इज सोल्ड फॉर 2 लाख इन टैक्स ईयर 2000। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंड 21/22/23 एंड कैलकुलेट टैक्स गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। अच्छा हजरत, मुझे ये बताएं, हजरत मुझे ये बताएं कि डेटा दिखने में ऑलमोस्ट सेम नहीं लग रहा? कॉस्ट बोलें, डेट ऑफ परचेज 13 में 21, कॉस्ट बोलें, डेट ऑफ परचेज, उससे 2 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पता है। खरीदने के साल में 50% फैक्टर लगाना है। अच्छा, वो जो 2 काम हमने किए थे बता दें। 13 में 21 को हाईलाइट करके बताएं, हाईलाइट करें ना 13 में 21 को, 13 में 21 को हाईलाइट करके बताएं। नए रूल्स लगेंगे, पुराने रूल्स? नए रूल्स लगेंगे। खरीदने और बेचने के साल में 50% फैक्टर लगेगा। एसेट का नाम बिल्डिंग, तो इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट नहीं होगा, सिर्फ क्या कैलकुलेट होगी? और एक और बात, बिल्डिंग का रेट, ये सारे चीजें डिसाइड होगी। लेकिन यार एक काम है, टैक्स वाले ना पूरी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करने देंगे। टैक्स वाले कहेंगे उतने कमरों के डेप्रिसिएशन माइनस करो जितने कमरे बिजनेस में इस्तेमाल हुए, यानी बिजनेस की सेल में से तो उतना ही खर्चा माइनस होना चाहिए ना जितना बिजनेस का बनता है। तो आप बताएं, ये जो हमने बिल्डिंग वैसे खरीदी है कितने की है? 4 लाख। तो ये 4,25,000 वाली बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है। तो मुझे ये बता दें, तोड़ो क्यों तोड़ो, हम तो जोड़ने वाले हैं लोगों को, फिलहाल तोड़े जी। कितने % घर के लिए और कितने % बिजनेस के लिए? 70% बिजनेस के लिए यूज हो रही है। ये इसका 70% बताएं डेप्रिसिएशन का। 14875। इसका नहीं नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं, बस पता है डेप्रिसिएशन नेगेटिव लगाना है, आपकी मर्जी है। 40375 इंटू 70%। एक लेटर पकड़ लें अगर आज आए हुए हैं। 40375 इंटू 70%, 28263। डेप्रिसिएशन इंटू 70%, 12718।
ये वो डेप्रिसिएशन है जो टैक्स वाले माइनस करने देंगे, ये वो डेप्रिसिएशन है जो टैक्स वाले माइनस करने देंगे। क्लियर? अच्छा वैसे एक बात कर रहा हूं, वैसे घर के कमरों की डेप्रिसिएशन अगर मैं निकालना चाहूं तो इन दोनों का डिफरेंस भी हो सकता है और 30% भी हो सकता है। 30% कौन सा यूज है? पर्सनल। अच्छा ऐसे एक चीज लिख दो, ये डेप्रिसिएशन टैक्स वाले माइनस करने देंगे, अलाउड, और ये वाली नॉट अलाउड। दोबारा फिक्रा देखें मैंने क्या लिखा है, अलाउड, ये वाले टैक्स वाले डेप्रिसिएशन माइनस करने देंगे, ये वाले माइनस नहीं करने देंगे। अच्छा मुझे बताएं 21250 इंटू 30%, 63, इन दोनों का डिफरेंस भी हो सकता है वैसे। 40375 इंटू 30%, 11 यार ये 3 है, ये 3 है, इसको फिर 2 कर दो ना, 3 2 5 आ जाएगा, बस कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 लिखने वाले को भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा जी ये जरा 30%, 5 और 5 1। तो टैक्स वाले क्या करेंगे, पूरी डेप्रिसिएशन माइनस करने देंगे, पूरी डेप्रिसिएशन माइनस करने देंगे या 70%? 70%। चलें जी नोट कर लें, कसम खाई हुई नोट कर लें। ना गेन लॉस इसका अभी हमने निकालना है, इसका गेन लॉस निकालना है, वो अलग बात है, वो बाद में मैं निकालूंगा आखिरी 5 मिनट में। ओके अच्छा जी, अब इस एसेट को बेचना है तो बेचते हुए एक बड़ी अजीब सी चीज होगी, जाते जाते मैंने कहा आपसे बात कर लूं, आपने इसको बिल्कुल जाते जैसे किसी घर से निकल रहे हो हम लोग, आते जाते जाते बिल्कुल वो लोग स्वीडिश ले आते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह ना आपने जाते जाते एक स्वीडिश लेके जानी है। आज थोड़ी सी टेढ़ी सी स्वीडिश है। एसेट को कितने का बेचा है? 2 लाख का। कितने का बेचा है? तो व्हाट इज कंसिडरेशन रिसीव्ड? किस साल बेचा है? 2023 में। 21 में तो खरीदा था ना। किस साल बेचा है? कितने का? 2 लाख का। WDV कितनी आ रही है? 345206 345206। अब लॉजिक वगैरह लॉ में ज्यादा नहीं होती और ना आपने ज्यादा सोचनी होती है। अब वो क्या पता है कर रहा है, कहते हैं यहां तक पहुंचते हुए ना, यहां तक आते आते आपने 100% एफिशिएंट माइनस कर दिया। आपने क्या माइनस कर दिया? 100% एफिशिएंट माइनस कर दिया। कहता है मेरे ख्याल से ना आपको ये वाली डेप्रिसिएशन जो है, ये वाली तीनों डेप्रिसिएशन ये भी इसी में पड़ी हुई है, तो जाहिर बात है यार ये दोनों इसमें पड़ी हैं, तो तोड़ो वापस लाओ, तो ये दोनों इसमें पड़ी हैं, तो ये टोटल है ना, इसमें पड़ी हैं। इसी तरह ना ये और ये इसका टोटल है। कहते हैं आपने यहां तक पहुंचते हुए ये बीवी के साथ अच्छा नहीं किया, और आपने यहां तक पहुंचते हुए कितनी डेप्रिसिएशन माइनस कर दी है? सारी। आपने यहां तक पहुंचते हुए, और आपको ये वाली डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करनी चाहिए थी, ये वाली डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करनी चाहिए थी, ये वाली डेप्रिसिएशन आपको माइनस नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मजबूरन हम ना ये वाली कैलकुलेशन इसलिए इस तरह चला रहे होते हैं ताकि साथ साथ हमारी कैलकुलेशंस जो हैं उसमें 70-30 लगता रहे। बहरहाल अभी मैं तफसील से कल पे इस पे दोबारा बात करूंगा, फिलहाल बस एक जाते जाते बात सुन लें आप लोग। यहां तक पहुंचते हुए कितनी डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है? सारी। असूली तौर पे टैक्स वाले कितनी माइनस करनी देना चाह रहे थे, तो कितनी माइनस नहीं होनी चाहिए थी? तो यहां तक पहुंचते हुए ये तीनों भी माइनस हो चुकी हैं, जो टैक्स वाले माइनस। तो बस यार वो सवाल ये कह रहा है लॉ मेकर, इस WDV में ये तीनों अमाउंट्स ऐड बैक कर दें, ठीक है। इससे ज्यादा ना आपने घर में जाकर लॉजिक सोचनी है
और अल्लाह का शुक्र है, ये मेरा तजर्बा है, 99% बच्चों को बात समझ आ जाती है करना क्या है, और 20% बच्चे बाद में आके पूछते हैं सर फिर भी क्यों, फिर भी क्यों। तो माजरत मोहतरम, क्यों का कोई मैं जवाब नहीं दे सकूंगा आपको। WDV तक पहुंचते हुए कितनी डिडक्शन माइनस हो चुकी है? सारी। टैक्स वालों की नजर में कितनी माइनस नहीं होनी चाहिए थी? घर वाली। तो घर वाली में घर वाली सॉरी ये भी बीवी है, ये भी घर वाली, तो जी सॉरी, हम इंग्लिश में बातें करते हैं। यहां तक पहुंचते हुए कितनी डिडक्शन माइनस हो चुकी है? सारी। ये कौन सी डेप्रिसिएशन है? घर वाली। ये कौन सी डेप्रिसिएशन है? घर वाली। इस WDV तक पहुंचते हुए ये सारी माइनस हो चुकी है, तो इस WDV में कौन सी माइनस नहीं होनी चाहिए थी? घर वाली। घर वाली को क्या कर दें? अब इस फिगर को पकड़ें, पकड़ो पकड़ो, ये पकड़ लिया, इसमें ऐड कर दें। खुदा के लिए कुछ ऐड ना करना मेरे पे, चुप ना ना ना, मेरे में ऐड ना, चुप। क्या ऐड कर दें? डिडक्शंस नॉट अलाउड। 2021 वाली कितनी है? 2022 वाली 1211, 2023 में 551। इस WDV में मोहतरम ऐड करनी है, WDV में ऐड करनी है डिडक्शंस, लेस के साइन को छोड़े फिलहाल, WDV में ऐड करनी है डिडक्शंस नॉट अलाउड। 21, 22 और 23। 3691 लॉस 144। चलिए नोट करें, ये जरा नोट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये थोड़ी सी जरा अजीब सी बात है। मैं ये नहीं पूछ रहा एब्जॉर्ब होगी या नहीं हुई, मैं पूछ रहा हूँ समझ आ गई करना क्या है। बस WDV तक वो डेप्रिसिएशन जो आपने माइनस कर दी हुई थी उससे दोबारा क्या कर दें? ऐड कर दें। कल इंशाल्लाह, हाँ ये लॉस माइनस करने की ज्यादा है, कल इंशाल्लाह ना इस पे और बात होगी। फिलहाल व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने कोई सवाल नहीं पूछना, कल इस पे दोबारा बात होगी। अभी आप लोग तसल्ली से नोट करें, फिर मैं लॉ की प्रोविजन पढ़ा दूं। जी क्या? वो तो इंटेंजिबल्स की कोई बात कर रहे हो आप, वो तो इंटेंजिबल्स के रूल तो इधर ना लगाओ ना। इंटेंजिबल्स में तो पता नहीं क्या हुआ था, उसमें तो कुछ और हुआ था, उस वक्त आपको समझ भी आ गया था, तो दोनों को मिक्सअप ना करें। एक मिनट बस में आए मोहतरमा, पेज नंबर 135 134 पे 134 पे पॉइंट 3 और 6 में कल पढ़ाऊंगा, पॉइंट 9 में आए, पॉइंट 3 और 6 कल पढ़ाऊंगा, पॉइंट 9 में आए, पॉइंट 9 भी कल रिवाइज कराऊंगा, एक दफा पढ़ लें। When an asset is used partly in deriving income from business and partly for another use, the BV बोलें, the BV of asset, और किसकी BV होनी है? The BV of at the time of shall be बढ़ा, shall be the BV बोलें, the BV shall be बढ़ा, shall be बढ़ा, बढ़ा देने BV का कद, the BV shall be बढ़ा by the deduction in previous year, by the deduction not allowed in। अब इसको याद करें क्योंकि अजीब सी बात है, फिर भूल जानी है घर जाके। The BV shall be बढ़ा, बढ़ा BV सोच के ऐसे बढ़ा, the BV shall be बुक वैल्यू, the BV shall be बढ़ा by the amount of deductions not allowed in the previous year। चलें जी ओवर करें।